सुषमा और प्रेमलाल अपने बेटे राहुल और बहू पाकी के साथ रहते हैं। राहुल एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी करता है, लेकिन फिर भी घर प्रेमलाल की पेंशन पर ही चलता है। पापा, इस बार भी मेरी सैलरी लेट आने वाली है और उससे पहले ही ईएमआई भरना है और साथ ही बाकी के छोटे मोटे खर्चे भी हैं। क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो क्या? ठीक है बेटा, ये लो। और चाहिए? नहीं नहीं, बस ये बहुत है। अगर कम पड़े तो और ले लूंगा आपसे। थैंक्स पापा। यू आर वेलकम बेटा। राहुल पैसे लेकर चला जाता है। जी, आपने फिर से राहुल को पैसे दे दिए। मैंने आपको कहा था ना कि आप अपने पेंशन के पैसे ही यूं घर के खर्चों में मत गवाइए। अरे सुषमा, कैसी बातें करती हो? घर में पैसे नहीं दूंगा तो घर कैसे चलेगा? और वैसे भी हमारा ही तो बेटा है, उसे पैसे दे भी दिए तो कौन सी बड़ी बात है? ये बोल बोल कर ही आपने उसे पिकार दिया है। अरे खुद इतनी अच्छी पोस्ट वाली नौकरी करके भी आपसे पैसे मांगता है, बेशर्म कहीं का। राहुल अपने कमरे में जाकर पाखी को पैसे दिखाता है। ये देखो पाखी, पापा से पैसे ला लिए मैंने। अरे वाह, क्या बात है। सच में पापा की पेंशन के होने से हमारे आधे खर्चे बच जाते हैं। अब इन पैसों से मैं अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगी और हम बाहर घूमने भी जाएंगे। हाँ हाँ, पर वो मेरी सैलरी के पैसे छुपा कर रखना, कहीं माँ या पापा ने देख लिए तो उन्हें शक हो जाएगा। हाँ हाँ। फिर एक दिन अचानक से सुषमा और प्रेमलाल की बेटी अंजलि अपने पति हेमंत के साथ आती है और वो दोनों घर पर बताते हैं। माँ, पापा, हेमंत जी की नौकरी छूट गई है, इसीलिए हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। क्या हम कुछ दिनों के लिए यहीं पर रह सकते हैं? यहाँ रहने में शर्मिंदगी तो बहुत हो रही है, लेकिन अब हालात ही ऐसे हैं, क्या करे पापा जी। कोई बात नहीं जमाई सा, आप और अंजलि यहाँ पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ अंजलि बिटिया, तुम और जमाई सा तेरे वाले कमरे में ही रहो, उसे मैंने पिछले हफ्ते ही साफ किया था। ठीक है माँ। अंजलि और हेमंत वहां आराम से रहने लगते हैं और उन्हें सब कुछ बना बनाया मिलता है। जो चाहिए वो प्रेमलाल उन्हें अपने पैसों से दे देता है। अरे वाह, ये सुंदर सुंदर कपड़े आपने हमारे लिए लाए हैं पापा। हाँ अंजलि बिटिया, जमाई सा और तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी है, इसका मतलब तुम दोनों त्योहार नहीं मनाओगे क्या? मैं हूं ना तुम्हारा पिता। धन्यवाद पापा जी, आप सच में बहुत अच्छे हो। हर जमाई को आप जैसा ससुर मिले। अब बेटी जमाई और बेटा बहू दोनों मिलकर बेचारे प्रेमलाल को लूटने लगते हैं। जी, यहाँ रहने का प्लान एकदम सही था, क्यों हेमंत जी? हाँ अंजलि, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने अपना घर किराए पर दे दिया है, ताकि यहाँ आकर तुम्हारे पापा के पैसों पर राज कर सकूं और आराम कर सकूं। हाँ हाँ हेमंत जी, आप टेंशन मत लीजिए। मेरे पापा को ढेर सारी पेंशन आती है और उन पैसों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर एक दिन, अरे जमाई सा, आप 2 हफ्तों से नौकरी ढूंढ रहे हो, आपको अभी तक नौकरी नहीं मिली क्या? नहीं माँ जी, आज के ज़माने में नौकरी ढूंढना मतलब किसी सूखे रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मुझे नौकरी मिल जाए। हेमंत ये झूठ बोलता है क्योंकि वो तो नौकरी ढूंढने जाता ही नहीं है। पापा जी, हमें कुछ पैसे चाहिए थे। आज थिएटर में शाहरुख खान की फिल्म रिलीज हुई है, जो मेरी और हेमंत जी की फेवरेट मूवी है, मुझे उसे देखना है। ठीक है अंजलि बिटिया, ये लो, ये पैसे रख लो और जाओ घूमाओ दोनों। अंजलि और हेमंत प्रेमलाल के पैसों से खूब घूमते हैं। ऐसे ही एक रोज, अरे बहू, दूध वाला, इस्त्री वाला, मेंटेनेंस और बाकी के खर्चे देने हैं आज महीने की 1 तारीख है। तभी पाखी नाटक करती है। माँ जी, वो मेरे पास जो पैसे दिए थे राहुल ने, वो सारे पैसे चोरी हो गए। क्या? ये तुम क्या कह रही हो पाखी? बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे ध्यान देना चाहिए था ना। भाभी, कितनी लापरवाह हो आप भी। लेकिन ऐसे कितने पैसे थे? पूरे 30,000 रुपए दिए थे मैंने इसे, लेकिन इसने सारे पैसों का सत्यानाश कर दिया। अब मेरी मेहनत के पैसे थे वो। राहुल रोने का नाटक करने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, चोरी हो गई, अब पैसे क्या करूं मैं? कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ पैसे। राहुल बेटा, परेशान मत हो तुम। लेकिन पापा, आप क्यों? रहने दो बेटा, घर की ही बात है।
और वैसे भी पेंशन के पैसे पड़े हुए हैं मेरे पास। ठीक है पापा, थैंक्स। प्रेमलाल सारे पैसे खर्च सब चुकाता है और इस तरह पाखी और राहुल इस बार भी नाटक करके खर्च पूरे करने से बच जाते हैं। फिर एक दिन जब प्रेमलाल अपने भाई के गांव जाता है, तभी सुषमा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और तभी पाखी उसे सस्ती दवाइयाँ देती है और खाना भी बासी ही देती है। लेकिन बहू, ये दवाइयाँ नहीं, दूसरी दवाइयाँ खाती हूँ जब मुझे बुखार आता है। माँ जी, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है फोन पर। उन्होंने कहा है कि यही दवाइयाँ देनी है आपको, इसीलिए चुपचाप इन्हें ही खाइए। भाभी एकदम सही कह रही है माँ। माँ को बासी रोटियां देकर वो चारों अकेले में मजे से प्रेमलाल के दिए पैसे से बर्गर और पिज्जा खाते हैं। तभी वहाँ पर प्रेमलाल आता है और गुस्से से सबके बोरिया बिस्तर घर के बाहर फेंक देता है। पापा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? पापा जी, क्या हुआ है? बस बहुत हुआ, तुम सबका नाटक। मुझे सब पता चल चुका है अब कि कैसे राहुल और पाखी बहू ने नाटक करके हमेशा मेरे से पैसे लिए हैं और कैसे अंजलि और इस नालायक हेमंत ने अपना घर किराए पर देकर यहाँ ऐश में रहने आए हैं मेरी पेंशन के पैसों पर। मैंने तुम चारों की सारी बातें सुन ली थी और सब कुछ बता दिया है मैंने इन्हें। अब चारों के होश उड़ जाते हैं। खुद मजे से बाहर का खाना खा रहे हो और अपनी माँ को सस्ती दवाइयाँ और बासी रोटियां खिला रहे हो। छी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। निकल जाओ अभी के अभी, निकल जाओ यहाँ मेरे घर से। पापा, ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। हाँ पापा जी, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, माफ कर दीजिए हमें पापा। हम आपके ही तो बच्चे हैं और छोटों की गलतियों को माफ करना बहुत बड़ा काम होता है। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे पापा जी। नहीं, पानी अब सिर से ऊपर हो चुका है। तुम चारों अब इस चौखट पर दोबारा कभी कदम नहीं रखोगे, समझे तुम? प्रेमलाल उन चारों को घर से बाहर निकाल देता है और वो सुषमा के साथ सुखी से रहता